मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? वैकेशन के बाद ये आपका पहला वीडियो लेक्चर है। आई होप सब लोग घर पर है, सेफ़ है, सुरक्षित है, सैनिटाइज कर रहे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं, राइट? दे आर फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। आप घर पे सब स्वस्थ होंगे। आपका कोई भी वैकेशन होमवर्क नहीं था। मुझे नहीं लगा कि आपको मिलना चाहिए। 28 दिन का वैकेशन था। आई वॉन्टेड यू टू एन्जॉय दैट पीरियड, राइट? तो मैंने आपको कोई वैकेशन होमवर्क दिया नहीं था। अब आपका वैकेशन के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन फर्दर। हमारे सेकंड चैप्टर की बारी आ गई है। इट इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी काम कैसे करती है, राइट? हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो हमारी बॉडी ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब सिंपल नहीं है। अंदर बहुत कुछ फिट है, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत अलग अलग तरह के फिट है, राइट? जैसे कि आपने गाड़ी देखी है, टायर होते हैं, सीट होती है, स्टीयरिंग होते हैं, कांच होते हैं, वाइपर होते हैं, गियर बॉक्स होता है, ब्रेक्स होते हैं, है ना? खिड़की खोलने के लिए स्विच होती है, डिक्की होती है सामान रखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक गाड़ी बनती है। सेम वे हमारी बॉडी भी बहुत सारी चीज़ों की बनी हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। कितना का तो नाम भी आपको पता होगा। तो वही हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो ये पहली की 3 लाइन है, वो हमें क्या कहती है? तो ये कहता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है। इट इज़ कवर्ड विथ स्किन, राइट? वी ऑल एग्री, हम सबको पता है। हमको अभी हाथ के ऊपर, मुंह के ऊपर, हमारी पूरी बॉडी पे क्या है? चमड़ी है, स्किन, राइट? तो हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब स्किन के अंदर क्या होता है? तो मसल्स होते हैं, मांस होता है, चर्बी होती है, राइट? तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो गुड दैट दिस मसल्स राई अंडर द स्किन। अब अंडर द मसल्स आर बोन्स। अब आपको पता हो तो आप जब हाथ लगाते हो अपने मुंह को तो आपके गाल होते हैं, लेकिन अगर आप गाल को ज़ोर से दबाओगे तो अंदर आपको हड्डियां महसूस होगी, राइट? आपकी जो फेस है, आपका जो मुंह बना हुआ है, उसकी जो हड्डियां है वो आपको महसूस होगी। आपका नाक ऊपर से आपका नाक छुओगे तो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा और ज़ोर से दबाओगे तो आपको नोज़ का बोन दिखेगा। मतलब पहले चमड़ी आती है, उसके नीचे मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, और उसके नीचे होती है हड्डियाँ। बोन्स आर देयर, राइट? अब आप लोग सोचोगे सर बोन्स की क्या ज़रूरत है, हड्डियों की ज़रूरत क्या है? तो भाई वो प्रोटेक्शन का काम करती है। बहुत सारे अंदर जो हमारे सिस्टम में ऑर्गन्स है उन्हें वो बचाने का काम करती है। सेम वे जैसे कि जब हम गाड़ी पे निकलते हैं 2 व्हील पे तो हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट क्यों लगाते हैं? ताकि अगर हम कहीं गिर गए तो सर पे चोट ना लगे, हम मर ना जाए। दैट इज़ दी ओनली रीज़न वाई वी आर वेयरिंग हेलमेट। सेफ्टी, हमारी सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं हेलमेट। बस हड्डियाँ भी हमारे बॉडी में सुरक्षा के लिए है। किसकी? अंदर जो सिस्टम फिट है उसके लिए। अब वो सिस्टम क्या है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आपको ना इस फिगर में बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाए, देखो, जिसकी रक्षा जो है वो मसल्स करता है, सॉरी बोन्स करता है। जैसे कि देखो, पहला है आपका हार्ट, आपका दिल धक 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 होता रहता है। वो किसके बीच में है? आपकी छाती के बीच में है। तो अगर आप अपनी छाती को हाथ लगाओगे साइड में से तो आपको 24 हड्डियाँ महसूस होगी, राइट? बगल से लेके आधे पेट तक आपको सिर्फ हड्डियाँ ही महसूस होगी। दैट इज़ योर बोन्स। उसके बीच में क्या है? आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट। तो अब पता चला बोन्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ जो आपको इसकी बुक में नहीं दिया है, आपको जब हायर क्लासेस में जाओगे तो समझ में आएगा, लेकिन एग्जांपल एक दे देता हूँ एक और, ताकि आपको पता चल जाए। आपका दिमाग, ब्रेन, सर पे अपने अपने दिमाग होता है ना, वो किससे कवर्ड होता है? इट इज़ कवर्ड विद बोन्स। अपने सर को हाथ लगाओ, जहाँ पर बाल उगते हैं, मजबूत होता है ना, हड्डी होती है वो। पूरा का पूरा गले का पार्ट जो होता है पीछे वाला, वहाँ से लेके ऊपर जो आँख का पार्ट ख़त्म होता है कपाल का, वहाँ तक सिर्फ हड्डियाँ होती है। पूरा एकदम फिक्स्ड है, हार्ड है, राइट? इट इज़ योर हेड। उसके अंदर हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा, नरम सा क्या है? ब्रेन है। तो बोन्स का काम क्या होता है? दे आर मेंट टू डू द जॉब ऑफ प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये आपके कुछ ऑर्गन्स के नाम है। ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गए 2 रेड कलर के, फिर ये आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो लीवर है, फिर आपको ये जो 2 लाइन दिख रही है ये ब्लू कलर की और ये उसके अंदर वाइट कलर की, वो है आपकी इंटेस्टाइन। आंतेड़ा જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ आंतेड़ा, राइट? तो ये आपके ऑर्गन्स है। तो चलो इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तो ऑर्गन किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन है। ये क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब्स टू डू आर कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जो
अलग अलग स्पेशल पार्ट जॉब्स लेते हैं, अलग अलग स्पेशल ऑर्गन्स, उन्हें ऑर्गन्स बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आँख, आँख का जॉब क्या है? देखना। तो आँख एक ऑर्गन हो गया, उसका एक स्पेसिफिक जॉब है। आँख और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा। नाक का जॉब क्या है? स्मेल करना। तो नाक उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कान का काम क्या है? सुनना। तो वो सिर्फ सुनेगा, उससे अलावा कुछ नहीं करेगा। कभी आपने देखा है कि कान जो है वो सांस लेता है, नाक जो है वो खाना खाता है, आँख जो है वो दिमाग चलाता है? नहीं। जिसका जो काम स्पेसिफिकली दिया हुआ है वो वही काम करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। अब कभी कभी दो ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि नाक है, नाक अंदर सांस लेता है, सांस जाती कहाँ पर है? तो वो जाती है हमारे लंग्स में। देखो ये रहा, ये जो लंग्स आपको दिख रहा है दो रेड कलर का, तो नाक से जो सांस हम लेते हैं वो सीधा लंग्स में जाती है। तो दोनों ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम खाना चबाते हैं और वो पेट में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, पचने के लिए। तो माउथ और स्टमक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हम खाना चबाएंगे उसके बाद ही नीचे उतरेगा ना, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो ऑर्गन्स एक ही काम के लिए एक साथ काम करते हैं, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, राइट, उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि टंग, हमारी जुबान है, उसका काम क्या है? टेस्ट करना, तो वो ऑर्गन हो गया, राइट। हमारी स्किन, हमारी चमड़ी है, उसका काम क्या है? सेंस करना। आपको कोई गर्म चीज़ छुआ रहा है तो आपको स्किन से पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है। आपको अगर कोई चीज़ ठंडी लग रही है तो किसकी वजह से लग रही है? आपकी चमड़ी की वजह से लग रही है ना, क्योंकि कांटेक्ट पहला कहाँ होता है? चमड़ी के साथ होता है। गॉट इट? तो ये होते हैं ऑर्गन्स, जिसका एक स्पेसिफिक जॉब होता है। और फिर दो ऑर्गन्स जब एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं तो उसे बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक क्लियर? अब हम इस चैप्टर में दो सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि हमारे खाने की पचने की प्रक्रिया। और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस है। हम जो अंदर सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो ये अंदर सांस लेने में और बाहर छोड़ने में बॉडी के अंदर क्या क्या हो जाता है वो हम पढ़ेंगे। दो अलग अलग प्रोसेस में दो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से पढ़ रहा हूँ, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी जस्ट एज इट इज़। बहुत सही चीज़ है। क्या लिखा है कि हमारी बॉडी जो है वो जो है खाना हम जो खाते हैं वो उसके असल रूप में नहीं खा सकता। जैसे कि हमारी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, तो पूरी की पूरी रोटी हम निगल नहीं सकते, पूरा का पूरा सब्जी जो है वो हम निगल नहीं सकते, उसको चबाना पड़ता है। दांतों का काम क्या है? दांतों का काम क्या है? वाई वी हैव टीथ? इट इज़ बिकॉज वी नीड टू च्यू द फूड, सॉरी, राइट। वाई डू वी हैव टीथ्स? क्योंकि हमें खाने को चबाना पड़ता है, तभी जो है वो खाना एकदम क्रश हो जाएगा, एकदम मतलब एकदम भूखा हो जाएगा, और फिर वो जाएगा हमारे पेट में, ताकि वहाँ पे आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पेट जो है ना, हमारी बॉडी जो है वो खाना सिर्फ लिक्विड फॉर्म में या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्ट कर सकता है। पूरा का पूरा खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। पूरी रोटी मुंह में डाल दी, पूरे सब्जी मुंह में डाल दी, नहीं, ये नहीं होगा, राइट। पेट खराब हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप खाना चबाओ, जितना हो सके उतना चबाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो डायरेक्ट मुंह में डाल के गुप सीधा नीचे। इट इज़ वेरी बैड हैबिट, आपके लिए ख़राब होगा, आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको दांत इसीलिए तो दिए हुए हैं। दांतों का और क्या काम है? दांत क्या करते हैं? सांस लेते हैं, देखते हैं दांत? नहीं, दांत का काम खाने में च्यू करना है, उसका काम चबाना है, तो काम लो उससे। मुंह में बैठे बैठे कुछ और तो नहीं कर रहे। जब आप मुंह में खाना डालोगे तब खा ही रहे, तो चबाओ आराम से, क्या हो जाएगा? चबाओ, ठीक है। जितना खाना आप च्यू करोगे उतना अच्छा आपकी बॉडी के लिए होगा, राइट। तो ये हो गया पहली लाइन हमारा कि भाई हमारा बॉडी जो है, वी कैन नॉट ईट द फूड जस्ट एट इट इज़, इट हैज़ टू बी टर्न इनटू सिंपल लिक्विड फॉर्म बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। जब मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में लेके आती है, राइट। हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। रोटी जो है वो सॉलिड होती है, उसको हमारा मुंह चबाता है, चबा चबा कर उसका क्रश कर देता है, फिर उसको लिक्विड कर देता है, फिर वो नीचे पेट तक पहुंचता है। अब देखो,
द प्रोसेस बाय विच फूड चेंजेस इनटू ए फॉर्म दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारी बॉडी जिस फॉर्म में खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस प्रोसेस को बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, राइट। जो हमने मुंह में निवाला डाला, एक निवाला मुंह में डाला और दांतों ने अपना काम किया, पूरा खाना चबा दिया हमने, और फिर वो पेट में गया और फिर वो खाना अच्छे से पच गया, हमको अच्छे से उसमें से प्रोटीन सब मिल गया, सब विटामिन्स मिल गए, सारी एनर्जी मिल गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेशन कहेंगे, है ना। कुछ भी बाकी नहीं रहा, वरना क्या होगा? अगले दिन सुबह हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि आपने खाना चबाया नहीं था। तो मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड वी ईट, टुगेदर दे फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट अस सी व्हाट दिस ऑर्गन्स डू। तो खाना जो पचता है हमारी बॉडी में, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। अभी हमने बात की थी ऊपर, ऑर्गन्स किसको कहते हैं? राइट, जो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस करे। जैसे कि आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, वैसे मुंह का काम क्या है? खाना चबाना। उससे ज़्यादा मुंह कुछ नहीं कर सकता। मुंह जो है हमारा, वो खाना चबा के नीचे भेज देगा, फिर नीचे अंदर जो बॉडी के अंदर सिस्टम है वो अपना काम करेगी। तो हम जब खाना खाते हैं तो कितने ऑर्गन्स काम करते हैं? देखो गिनते हैं, एक माउथ, एक फूड पाइप, एक लीवर, एक स्टमक, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। कुल मिला के 6 ऑर्गन्स काम करते हैं, तब हमारा खाना जाके डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह में डाला, चबाया और पेट में पहुंचा तो ख़त्म हो गया। इतना सिर्फ आपको पता है। जो आपको नहीं पता है वो हम अब पढ़ रहे हैं कि भाई पेट में जाकर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें मदद करती है। तो पहले तो ये नाम देख लो। मुंह से हमने खाना डाला, उसको नीचे उतारने का काम फूड पाइप का है। कहाँ उतारता है? वो तो स्टमक में उतारता है। यहाँ खाना स्टमक में आ जाए, उसके बाद लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको मदद करती है डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में। और फिर जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड खाना हो गया, बच गया, वो सुबह वॉशरूम में हम निकालते हैं वाया लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतनी सारी चीज़ें काम करती है, तब जाके हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह में डाला और बात ख़त्म, राइट। तो अभी यहाँ तक रखते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक एक करके हमें पढ़ना है कि भाई मुंह में क्या होता है, फिर पेट में पहुंचकर क्या होता है, लीवर कैसे मदद करता है, इंटेस्टाइन क्या करती है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, राइट। अभी आपको क्या याद रखना है कि हमारी बॉडी जो है, उसके ऊपर सबसे ऊपर स्किन, उसके नीचे मसल्स, उसके नीचे बोन्स। बोन्स का काम है प्रोटेक्शन, जैसे कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स हमारी छाती के बीच में होता है हमारा हृदय। दिल जो है हमारा वो बीच में होता है। और हमें क्या देखा था? हमने देखा था कि जो कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक काम करती है उसे ऑर्गन बोला जाता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे कि हमारे टंग, हमारी जुबान सिर्फ क्या करती है? टेस्ट करती है। हमारे दांत सिर्फ खाना चबाते हैं। हमारी आंखें सिर्फ देखती है। हमारे कान सिर्फ सुनते हैं। हमारा मुंह बोलता है। तो इन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। अब कोई एक काम के लिए 2 ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे उसको, राइट। ऐसी एक सिस्टम हमने अभी पढ़ी जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई खाना जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, उस फॉर्म में लाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। ये हो रही उसकी डेफिनेशन। भाई कौन कौन से ऑर्गन है? तो माउथ है, फूड पाइप है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। इतना आपको याद रखना है। अगली बार जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो ये एक एक जो ऑर्गन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो के बाद में मैं चैप्टर की PDF भेज दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, ऐसा मुझे मैसेज आया था उनके पेरेंट्स का। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चैप्टर की PDF भी लिंक के साथ ही डाल दूंगा, राइट। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, नो डाउट, राइट। आई विल सॉल्व योर क्वेरीज एंड ऑल योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय बेटा।